डिस्कस एडर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्थमेटिकल ऑपरेशन में एडर का प्रयोग बाइनरी बिट को 2 और 3 बिट को जोड़ने के लिए करते हैं। एडर दो तरह का होता है, एक होता है हाफ एडर, एक होता है फुल एडर। तो एडर वह परिपथ जो 2 बिट्स का योग करता है वो हाफ एडर कहलाता है। हाफ एडर वह होता है जो 2 बिट्स का योग करता है। बाइनरी संख्याओं को जोड़ते समय प्राप्त कैरी को अगले हायर पेयर से जोड़ा जाता है। अतः ऐसा लॉजिक परिपथ जो 3 बिट्स यानी 2 बिट्स तथा पिछले सिग्निफिकेंट बिट से प्राप्त कैरी को जोड़ता है फुल एडर कहलाता है। तो जो एडर होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है हाफ एडर, एक होता है फुल एडर। जो फुल एडर होता है वो 2 बिट को तो जोड़ता ही है, साथ ही अगर इस तरह से पिछली बिट से अगर कोई प्रीवियस कैरी आती है तो उसको भी जोड़ता है। तो इस तरह से जो फुल एडर जो होता है 2 बिट के साथ साथ जो पिछली सिग्निफिकेंट बिट से कैरी प्राप्त होती है उसको भी जोड़ता है, यानी 3 बिट्स का योग करता है फुल एडर। अब पढ़ा जाएगा हाफ एडर। हाफ एडर क्या होता है? हाफ एडर वह परिपथ होता है जो 2 बिट्स का योग करता है। इसमें एक टेबल लिया गया है, इनपुट 2 इनपुट है ए और बी, इसमें आउटपुट 2 आउटपुट होता है, कैरी और सम होता है। जब 2 बिट्स को जोड़ा जाता है, जैसे 0 और 0 को जोड़ेंगे, ये हाफ एडर से जोड़ा जाता है, 2 बिट को हाफ एडर से जोड़ा जाता है। तो हाफ एडर में जब 2 बिट्स 0 और 0 जोड़ेंगे तो सम इनका 0 आता है, कैरी नहीं प्राप्त होती है तो ये भी 0 होगा। नेक्स्ट जब 0 और 1 को जोड़ा जाता है तो 1 सम प्राप्त होता है, कैरी नहीं प्राप्त होती है तो कैरी 0 लिखेंगे। नेक्स्ट 1 और 0 को जोड़ते हैं तो 1 सम प्राप्त होता है, कैरी नहीं प्राप्त होती है तो 0 लिखते हैं। 1 और 1 को जब जोड़ा जाता है तो इसका जो सम होता है 0 और कैरी इसमें होती है 1, यानी 1 और 1 को जोड़ने पे 1 0 आता है, जिसमें 1 कैरी होता है, सम 0 होता है। तो इस तरह से सम और कैरी प्राप्त होता है। इसको की मैप से अगर बनाया जाए, की मैप से हल किया जाए, अगर सम के लिए की मैप बनाए तो 2 इनपुट्स के लिए जो की मैप होता है उसमें 4 वर्ग होते हैं। 2 इनपुट अगर ए और बी को डिनोट करें तो ये ए बार और ये ए, ये बी बार और ये बी। तो इसमें मिन टर्म्स 0, मिन टर्म्स 1, 2 और 3 को लिखते हैं। अगर सम के लिए की मैप बनाएं तो ये मिन टर्म्स 0 है, मिन टर्म्स 1, मिन टर्म्स 2 और मिन टर्म्स 3 होता है। तो इसको लिखेंगे 0, 1, 1 और 0। इसको हल करने पे इसमें कोई पेयर क्वाड्रैक्ट नहीं बनता है, तो सिंगल इसमें बनेगा। तो इसका मान आएगा ए और बी बार, इसका मान आएगा ए बार बी, यानी जो सम है, सम की आउटपुट आ गई, इसको ओ आर करके लिख देंगे, ए बी बार प्लस ए बार बी। इसको इस तरह से लिखते हैं ए एक्स ओ आर बी। ए एक्स ओ आर बी का जो मान होता है ए बार बी प्लस ए बी बार होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कैरी के लिए इक्वेशन निकालने के लिए कैरी का की मैप बनाएंगे। इसमें कैरी भी चूँकि 2 इनपुट वेरिएबल से जो प्राप्त हुआ है कैरी, तो 2 इनपुट वेरिएबल इसमें है तो 4 वर्ग इसमें आएंगे। इसमें 2 इनपुट ए तथा बी हैं, इनको ए बार ए और बी बार बी लिखते हैं। इसमें मिन टर्म्स 0, मिन टर्म्स 1, मिन टर्म्स 2, मिन टर्म्स 3 लिखते हैं। जो कैरी है, कैरी में मिन टर्म्स 0 का मान, मिन टर्म्स 1, मिन टर्म्स 2 और मिन टर्म्स 3 है। तो इसमें मान रख देंगे 0, 0, 0 और 1। इस तरह से इसमें पेयर क्वाड्रैक्ट बनाएंगे। इसमें सिर्फ कोई पेयर क्वाड्रैक्ट नहीं बन रहा है, इसमें लूपिंग सिर्फ एक की बन रही, इसका मान आएगा ए बी। इस तरह से जो कैरी आ गई, कैरी का मान ए बी आ गया। सम और कैरी का मान प्राप्त हो गया। सम का मान आ गया ए बार बी प्लस ए बी बार और कैरी का मान आ गया ए बी। अगर लॉजिक परिपथ डिजाइन करना है हाफ एडर का तो इसको डिजाइन कर देंगे। 2 इनपुट ए और बी ले लेंगे। इसमें ए और बी क्या है, आपस में एक्स वार है, इसको ए एक्स वार बी भी लिखा जाता है। तो ए और बी को एक्स वार कर देंगे, ए और बी एक्स वार आ गए। ये क्या है, सम है। और कैरी क्या प्राप्त हुआ है, ए बी। यहाँ से ए लेंगे और बी लेंगे, दोनों को ए बी क्या है, आपस में एंड है। इस तरह से यहाँ से कैरी प्राप्त हो जाएगी ए बी। इसको और तरीके से बना सकते हैं, इसको और तरीके से बनाया सकता है। ए बार बी प्लस ए बी बार है तो इसमें पहले ए को नॉट करके लिख लेंगे, ए बार बी है तो यहाँ से ए बार आ गया और बी इनपुट ले लेंगे यहाँ से,
ये ए है और ये बी इनपुट, ये दोनों आपस में क्या है, एंड है। ए बार भी हो गया और एक ए बी बार है, तो यहाँ से ए ले लेंगे और बी बार है तो बी को नॉट कर देंगे, तो यहाँ से बी बार प्राप्त हो जाएगा, ये ए है। इन दोनों ये भी आपस में क्या है, एंड है, तो ए यहाँ से आ गया ए बार बी, यहाँ से आ गया ए बी बार, ये दोनों आपस में क्या है, ओ आर है, तो यहाँ से ओ आर कर देंगे, तो ये सम प्राप्त हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। अगर कैरी प्राप्त करना है तो कैरी यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, ए और बी यहाँ से ले लेंगे, ए हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा और यहाँ से बी, इन दोनों को अगर एंड कर देंगे तो यहाँ से कैरी हो जाएगा, कैरी बराबर ए बी। इस तरह से लॉजिक हाफ एडर के लॉजिक सर्किट का डिज़ाइन कर लेते हैं। अब पढ़ेंगे फुल एडर। फुल एडर क्या होता है, फुल एडर में 3 इनपुट्स होती हैं, अर्थात 2 बिट्स होती हैं ए तथा बी, और 2 बिट्स ए तथा बी को जोड़ते समय प्रीवियस कैरी को जोड़ने का प्रावधान फुल एडर में होता है। हाफ एडर में ऐसा नहीं होता है कि ए 2 इनपुट्स ए और बी को जोड़ें और प्रीवियस कैरी उनको भी जोड़ें, लेकिन फुल एडर में ऐसा प्रावधान होता है कि 2 बिट्स ए तथा बी को जोड़ते समय प्रीवियस कैरी को भी जोड़ने का प्रावधान होता है। टोटल मिला के 3 इनपुट्स होता है फुल एडर में, ए बी तथा सी होती है, जिसमें ए और बी जो होती है बाइनरी इनपुट्स होती हैं तथा सी जो होता है वो पिछली सिग्निफिकेंट पोजीशन से प्राप्त कैरी को व्यक्त करता है। जैसे और एक देख लें, फुल एडर में क्या होता है, 2 आउटपुट होती है, सम तथा कैरी होता है। जो फुल एडर होता है उसमें 2 बाइनरी बिट्स होता है, उसमें 3 इनपुट्स होते हैं जिसमें 2 बाइनरी बिट्स होती है तथा तीसरा जो बिट्स होता है वो पिछली बिट से सिग्निफिकेंट जो कैरी प्राप्त होती है वो होती है। जैसे यहाँ पे अगर इसको जोड़ना है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 0 आएगा, तो 0 यहाँ लिख लेंगे। 1 जो कैरी है, इससे जो कैरी प्राप्त हुई है ये पिछली बिट सिग्निफिकेंट कैरी है। इस तरह से 1 2 3 इस तरह से 3 बिट को जोड़ने के लिए फुल एडर का यूज किया जाता है। ये जो है पिछली सिग्निफिकेंट बिट से प्राप्त कैरी है प्लस 2 एक्स्ट्रा बिट, इस तरह से टोटल 3 बिट को जोड़ने के लिए फुल एडर का यूज़ किया जाता है। एक इसमें टेबल बनाया गया है, ए और बी 2 इनपुट्स हैं बाइनरी इनपुट तथा सी जो है पिछली सिग्निफिकेंट पोजीशन से प्राप्त कैरी को व्यक्त कर रहा है। इस तरह से ए बी सी 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स कैरी तथा सम है। इसको जोड़ेंगे, 0 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 सम 0 प्राप्त होगा, कोई कैरी प्राप्त नहीं हुई है। 0 0 1 को जोड़ेंगे तो सम 1 प्राप्त होगा, कोई कैरी प्राप्त नहीं होगी। 0 1 0 को जोड़ेंगे तो सम 1 प्राप्त होगा, कोई कैरी नहीं प्राप्त होगी। 0 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 0 आएगा, यानी 1 सम 0 और कैरी 1 होगी। 1 0 0 को जोड़ेंगे तो सम 1 प्राप्त होगा, कैरी 0 प्राप्त होगी। 1 0 1 को जोड़ेंगे तो सम 0 प्राप्त होगा, कैरी 1 प्राप्त होगी, क्योंकि 1 और 1 1 0 होता है। नेक्स्ट 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 0 आएगा, यानी कैरी 1 हो जाएगी, आउटपुट सम 0 हो जाएगा। 1 1 और 1 को जोड़ेंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 1 0 और फिर उसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 1 आएगा, यानी 1 कैरी और 1 सम आएगा। सम का लॉजिक फंक्शन प्राप्त करने के लिए जो सम का आउटपुट है उसको के मैप से हल करेंगे। ये मिन टर्म्स अगर 0, मिन टर्म्स 1, मिन टर्म्स 2, मिन टर्म्स 3, मिन टर्म्स 4, मिन टर्म्स 5, मिन टर्म्स 6 और मिन टर्म्स 7 को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसको के मैप में रख के सम का लॉजिकल समीकरण प्राप्त करेंगे। तो चूँकि 3 इनपुट्स है इसमें, तो 3 इनपुट्स के लिए जो के मैप होता है उसमें 8 वर्ग होते हैं, तो 8 वर्ग बना लेंगे पहले। इसमें मिन टर्म्स का मान रख मिन टर्म्स 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 मिन टर्म्स रखे जाते हैं। 3 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स को यहाँ, तीसरा वाला यहाँ दर्शाते हैं। इसको इस तरह से लिखा जाता है ए बार बी ए बार बी बार, ए बार बी ए बी और ए बी बार, इस तरह से लिखते हैं। तो मिन टर्म्स 0 1 2 3 4 5 6 7 का मान इसमें रख देंगे। मिन टर्म्स 0 का मान यहाँ से रखेंगे, मिन टर्म्स 0 का मान 0, मिन टर्म्स 1 का मान 1,
मिन टर्म्स 2 का मान 1, मिन टर्म्स 3 का मान 0, मिन टर्म्स 4 का मान 1, मिन टर्म्स 5 का मान 0, मिन टर्म्स 6 का मान 0, मिन टर्म्स 7 का मान 1। इस तरह से इसको हल करके सम का लॉजिक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कोई पेयर अगर बनेगा तो उसका पेयर बना लेंगे, क्वाड आर्ट कुछ बनेगा तो उसको बना लिया जाएगा। इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा है, सिंगल लूपिंग बन रही है। इस लूप का मान आएगा ए बी बार सी बार, इस लूप का मान आएगा ए बी सी आएगा, इस लूप का मान आएगा ए बार बी बार और सी आएगा, और इस वाले लूप का मान आएगा ए बार बी सी बार आएगा। इन सभी को सॉफ्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो सम बराबर ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी बार। इसको हल करेंगे तो इसमें से कॉमन जो होगा उसको कॉमन ले लेंगे। इसमें से ए बार कॉमन है, इन दोनों में से ए बार कॉमन आ रहा है तो ए बार कॉमन ले लेंगे। तो आएगा यहाँ पे बी बार सी प्लस बी सी बार। इन दोनों में ए कॉमन है तो आएगा बी सी प्लस बी बार सी बार। फिर इसको लिख लेंगे बी बार सी प्लस बी सी बार। ए बी सी प्लस बी बार सी बार को इस तरह भी लिखा जा सकता है, बी बार सी प्लस बी सी बार लिखा जाता है। अब ये हो गया ए बार बी एक्स वार गेट का जो समीकरण होता है उसके फॉर्म में आ गया। अगर इसको x माने, अगर ए बार को x माने, अगर x बराबर ए बार है तथा y बराबर, इसको अगर इस तरह माना जाए एक्स वार गेट का जो समीकरण होता है एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर ए एक्स है तो ए एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार के फॉर्म में, ये इस तरह से होता है। जो बी सी प्लस बी बार सी बार होता है उसको बी बार सी प्लस बी सी बार का बार करके लिखते हैं। जब इसको हल करेंगे तो बी सी प्लस बी बार सी बार आ जाएगा। तो ये इस फॉर्म में आ गया एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार के फॉर्म में। तो इसको लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से लिखेंगे एक्स वार वाई, तो इसको उस फॉर्म में लिख लेंगे एक्स वार के फॉर्म में। तो ए एक्स वार बी बार सी प्लस बी सी बार, इसको एक यहाँ पे लिख लेते हैं ए एक्स वार बी बार सी प्लस बी सी बार। इसको पुनः लिखेंगे बी बार सी प्लस बी सी बार को लिखेंगे बी एक्स वार सी। इस तरह से जो सम का आउटपुट है ए एक्स वार बी एक्स वार सी आएगा। नेक्स्ट अब कैरी के लिए की मैप बनाएंगे। कैरी का लॉजिक समीकरण प्राप्त करने के लिए कैरी के लिए के मैप बनाएंगे। चूँकि 3 वेरिएबल है तो इसमें 8 वर्ग बनाए जाएंगे के मैप में। ए बार बी ए बी ए बार बी बार ए बी ए बार बी ए बी तथा ए बी बार, ये सी बार तथा सी है। ये मिन टर्म 0 1 2 3 4 5 6 और 7 को प्रदर्शित करता है। तो इसमें कैरी बिट में मिन टर्म 0, मिन टर्म्स 1, मिन टर्म्स 2 3 4 5 6 और मिन टर्म 7 को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसको बारी बारी इसमें रख लेंगे। तो मिन टर्म 0 का मान 0, मिन टर्म्स 1 का मान 0, यहाँ पे मिन टर्म्स 0 का मान 0, मिन टर्म्स 1 का मान 0, मिन टर्म्स 2 का मान 0, मिन टर्म्स 3 का मान 1, मिन टर्म्स 4 का मान 0, मिन टर्म्स 5 का मान 1, मिन टर्म्स 6 का मान 1, मिन टर्म्स 7 का मान 1। अब इसको पेयर क्वाड आर्क बना के लूपिंग करके इसको हल करेंगे। तो इसमें एक पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर ये बन रहा है और तीसरा पेयर ये बन रहा है। इस तरह से 3 पेयर बन रहे हैं, तीनों को हल कर लेंगे। इस पेयर का मान आएगा यहाँ से b का मान आएगा तो a बार प्लस a का मान 1 हो जाएगा, तो b और c। इस लूप को हल करेंगे तो यहाँ से का मान आ जाएगा a
बी प्लस बी बार का मान 1 आ जाएगा, तो यहाँ से ए सी, इस वाले लूप का मान आएगा ए बी और सी प्लस सी बार का मान 1 हो जाएगा। तो जो कैरी का मान आया है वो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आया है। फुल एडर में सम का मान आया ए एक्स बार बी एक्स बार सी तथा कैरी का मान आया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। तो 3 इनपुट्स हैं, तो 3 इनपुट्स लेंगे, इसको इस तरह से बना सकते हैं। ए, अगर ये इनपुट है इसका नॉट कर देंगे, ये ए बार हो जाएगा। इस तरह से पी ले लेंगे, बी नॉट गेट से इसका बी बार टर्मिनल मिल जाएगा। सी इनपुट लेंगे, ये नॉट लगाएंगे तो सी बार टर्मिनल मिल जाएगा। ए बी सी जो सम है तीनों का XOR गेट है, तो XOR है तो ए बी और सी तीनों को XOR कर देंगे, तो इस तरह से सम प्राप्त हो जाएगा। सम बराबर ए XOR बी XOR सी। नेक्स्ट जो कैरी है ए बी, तो सबसे पहले ए बी एंड है तो ए और बी ले लेंगे, इसको एंड कर देंगे, ए बी प्राप्त हो गया। उसके बाद बी सी, बी और सी ले लेंगे, बी सी एंड है तो इनको एंड कर दिया गया बी सी। फिर ए सी, ए और सी, इसको आपस में एंड कर देंगे। ये तीनों आपस में ओ आर हैं तो तीनों आपस में ओ आर कर देंगे इनको। तो इस तरह से कैरी प्राप्त हो जाएगी। जो कैरी होगी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इस तरह से फुल एडर का लॉजिक डायग्राम का डिज़ाइन कर लेंगे।